ऑल स्टूडेंट्स क्लास 9th और क्लास मैट्रिक। आप लोगों को आज जो है ई शीट के जो है फिलअप करने का तरीक़ाकार हम सिखाएंगे कि ई शीट आप कैसे फिलअप करते हैं, क्योंकि क्लास 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने क्लास 9 में मैथ के पेपर इन्होंने दिया था तो वो ई शीट पे दिया था, लेकिन इसका जो टाइटल है वो वाली कॉपी पुरानी कॉपी से अलग है। तो आए हम इसको बताते हैं कि ई शीट कैसे फिल करते हैं, क्योंकि अगर आपने ई शीट में मिस्टेक कर दी, आपके टाइटल में मिस्टेक हो गई, आपने कॉपी फिलअप गलत कर दी या आपने क्वेश्चन नंबर गलत कर दिया, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग है, क्योंकि कंप्यूटर इस क्वेश्चन को डिडक्ट नहीं करेगा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो आइए ज़रा स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो और ये फिलअप कॉपी करना सिखा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं, ये टाइटल पेज है और इस टाइटल पेज को फिलअप आपने कैसे करना है, या तो आप ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर लें या ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर लें, और इसको आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है, ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कॉलम की एग्जाम। अगर आप 9 क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 9 के तमाम एग्जाम फर्स्ट एनुअल होते हैं, तो आपने फर्स्ट एनुअल को अच्छी तरीके से क्या कर देना है, कलर अप कर देना है इस तरीके से। अगर आप मैट्रिक में तो आप सेकंड एनुअल पे कलर करेंगे। उसके बाद बात करें सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम में क्लास है, 9 क्लास के अगर आप पेपर दे रहे हैं तो एसएससी 1 करेंगे। अभी मैं 9 क्लास के हिसाब से कर रहा हूं तो एसएससी 1 पे करूंगा। अगर मैं मैट्रिक के करता तो सेकंड एनुअल और एसएससी 2 पे करता। तो अभी मैं 9 क्लास के हिसाब से कर रहा हूं तो मैंने क्या किया कि एसएससी 1, क्योंकि 9 के जितने भी पेपर्स होते हैं वो एसएससी 1 होते हैं, तो एसएससी 1 पे मैंने इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से कलर कर दिया। इसको शेड आपने अच्छी तरह करना है, मैंने आपको बताया भी है कि इसका सर्कल पूरा कंप्लीट दिखे। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला कॉलम है ग्रुप। तमाम के तमाम ग्रुप, चाहे अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो या बायोलॉजी, आप प्री मेडिकल आपने ली हुई है तो आप सिर्फ और सिर्फ साइंस पे करेंगे। अगर आपने आर्ट्स लिया हुआ है 9 क्लास या मैट्रिक क्लास में तो आप जर्नल पे टिक करेंगे। तो यहाँ साइंस के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, तो साइंस में करेंगे। इसको भी आपने अच्छी तरीके से फिलअप कर देना है। स्टूडेंट इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका एब्सेंट भी आ सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगला डेट। अब आपकी डेट, जैसे 7 अप्रैल को पहला पेपर है मैट्रिक क्लास का, 8 अप्रैल को पहला पेपर है किसका, कंप्यूटर का। तो आपने यहाँ पर क्या किया भाई, डेट में डाल रहा हूँ 7 अप्रैल की, फर्स्ट कीजिए। मैंने यहाँ लिखा 07 अप्रैल, कौन सा मंथ होता है, 4, तो मैंने यहाँ लिखा 04 और 2026। अब आते हैं नीचे की तरफ, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट फिल करेंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। और 9 क्लास के अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोलॉजी, तो अगर आप ये सब्जेक्ट फिल करेंगे तो उसके आगे इस तरीके से पहले 1 जरूर लगाएंगे, यानी पार्ट 1 के दे रहे। जैसे कंप्यूटर का पेपर है पहला, तो मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा COMPUTER। तो इस तरीके से ये पहले कंप्यूटर का पार्ट 1। अगर आप मैट्रिक क्लास का कंप्यूटर दे रहे हैं तो कंप्यूटर पार्ट 2 डबल आई लिख देंगे। इसी तरीके से फिजिक्स दे रहे हैं 9 क्लास तो फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, मैथ 1, मैथ 2, इस तरीके से फिल करना है। इसको याद रखिएगा, कैपिटल में फिल करना है। उसके बाद हम बात करें हम नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहां जहां आपका स्कूल का सेंटर पड़ा है, जिस जगह आप बैठ के पेपर दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में दे रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए, एक बच्चे का सेंटर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है, तो उसने यहाँ लिखा गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल। अब वो सेक्टर आप यहाँ मेंशन कर देंगे, कौन सा सेक्टर है, जो सेक्टर है सेक्टर 5C, और जो भी है नॉर्थ कराची है या नॉर्थ नाजम वाले, हम अपने एरिया की बात करेंगे तो नॉर्थ कराची मैंने लिखा है, नॉर्थ कराची। उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ये स्टूडेंट सिग्नेचर है, और यहाँ इन्वेजिलेटर सिग्नेचर। इन्वेजिलेटर सिग्नेचर में आपका नहीं आता, जो ड्यूटी करता है, इन्वेजिलेट करता है, वो यहाँ पर साइन करेगा। और अगर वो साइन नहीं करे तो आप उसको साइन जरूर करवाएं। यहाँ आप जब अपना साइन करेंगे, जो भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे का नाम आरिफ है, तो वो यहाँ पर साइन नहीं करेगा बल्कि अपना नाम लिखेगा आरिफ। ये तो आपका स्टार्ट का जो है टाइटल फिल हो चुका है। अब आ जाते हैं रोल नंबर पे। रोल नंबर, जैसे रोल नंबर फर्स्ट कीजिए, आपका रोल नंबर है, एक बच्चे का रोल नंबर है 02468 1 2 3 4 5 6 डिजिट का। तो रोल नंबर उसने अपने एडमिट कार्ड से देखा, भाई मेरा रोल नंबर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 1 है। अब पहला डिजिट है 0, तो अपने 0 पे क्या कर बना देना है, अच्छी तरीके से सर्कल बना देगा। याद रखिएगा, ये अगर आपका रोल नंबर है, या आपने सही तरीके से फिल नहीं किया और इस पर डबलिंग नहीं करनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ 0 है तो बच्चे ने यहाँ भी 0 पे कलर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। 2 है तो 2 पे करना है आपने, ये 2 था तो मैंने 2 पे किया। अब उसके बाद है 4, तो मैंने 4 पे करना है मुझे। अब उसके बाद है 6, फिर उसके बाद है 8, फिर उसके बाद है 1। भाई अब आते हैं पेपर कोड। पेपर कोड कहाँ लिखा होगा, फर्स्ट कीजिए आपका ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर पे पेपर कोड आता है भाई। पेपर कोड आपका आया CAFH, फर्स्ट कीजिए ये कोड आया आपका, सॉरी अल्लाह वाला करे आई, आखिरी आई 6 डिजिट का होगा,
नहीं, 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का आपका पेपर कोड है। तो भाई आपने सबसे पहले पेपर कोड लिखा, पेपर कोड में सबसे पहले सी है, फिर क्या लिख दिया आपने, ए लिख दिया, फिर आपने लिख दिया एफ है, फिर क्या है एच है, फिर क्या है आई है। पहले सबसे पहले आपने सी पे कलर करना है, याद रखिएगा ये आप सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे, ऊपर से देख देख के उस पर कलर करना है ताकि गलती ना हो। पेपर कोड आपने गलत लिखा तो आपका पेपर कोड के हिसाब से पेपर या ई शीट चेक होगी, तो इस चीज़ पर आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद ए है, देन आपके पास एफ है, इसके बाद आपके पास एच है, लास्ट आपके पास आई है। ये स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत कारामत वीडियो है, ताकि आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप गलत कॉपी फिल नहीं करेंगे। तो ये टाइटल पेज हमारा फिल हो चुका है, अच्छी तरह देख लें इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। जी भैया, ये हमारा टाइटल पेज फिल हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंस्ट्रक्शन का पेज है, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये इंस्ट्रक्शन का पेज है। इंस्ट्रक्शन के बाद वाला पेज जो है यहाँ पर मैं आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका तरीकेकार बता दूँ, इसमें आपने यूज़ करना है ब्लैक पेन पॉइंटर या तो ब्लैक बॉल पेन। इसमें आपके पास 1 से लेकर 20 तक MCQs है। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो MCQs 20 तक आते हैं वो इंग्लिश के पेपर में आते हैं, 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, मैट्रिक और 9 दोनों का। अब आपने क्वेश्चन पेपर आपके पास MCQs का होगा, फर्ज कीजिए पहले ऑप्शन का, पहले MCQs का राइट ऑप्शन है सी, तो आपने सी पे कलर कर देना है, ठीक है। फिर दूसरे MCQs का राइट ऑप्शन है ए पे कलर कर देना है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपने एक ही MCQs में 2 दफ़ा कलर कर दिया तो वो MCQs कट हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आता हूँ इस कॉपी के पेज पे। कॉपी का पेज है नॉट फॉर यूज़ वाला, इसको आपने रफ कॉलम के तौर पे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर पेंसिल इस्तेमाल करनी है और इसके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में फर्ज कीजिए जैसे आपके पास यहाँ कंप्यूटर की बात करें, सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। इसमें से आपको अटेम्प्ट करने कोई से भी 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने सेक्शन बी में फर्ज कीजिए मैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहता हूँ, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ ब्लैक पॉइंटर से लिखा या ब्लैक बॉल पेन से क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं 4 पे मैंने यहाँ पर लाजमी क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया। अब एक स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये बात बोली जा रही है कि एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक पेज पे आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एक पेज पे आए, जरूरी नहीं है। जितना आपका आंसर पूछा जाए उतना ही आपने जवाब देना है, भले वो आधे पेज में भी आ सकता है। अब आपने यहाँ से हेडिंग बनाना शुरू कर देनी है और आंसर लिखना शुरू कर देना है। इन दी केस अगर आपके पास ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 एक पेज पे नहीं आता, तो मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, मैं दूसरे पेज पे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखूंगा और दोबारा से इस पर क्या करूंगा, कलर करूंगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। फर्स्ट कीजिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ एंड हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 6 करना है, तो मैं अगले पेज पे गया और मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 लिखा और यहाँ पर मैंने 6 पे कलर कर दिया। एक और चीज़ आपको बता दूं, हर बात है, आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप जरूरी नहीं सीक्वेंस से करें, ये कहीं नहीं लिखा हो कि सीक्वेंस से करें। आपने जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है आप वो क्वेश्चन करेंगे। भाई 8 6 यहाँ पर खत्म हो गया, इसी तरीके से आपने 7 किया या जो भी क्वेश्चन करना चाहे वो कर लिया। 8 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं, फर्स्ट कीजिए। अब आप आते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो सेक्शन सी में आपको जो है टोटल आपके पास क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 6, उसमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 4। अब 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन होंगे। भाई मुझे सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 16। मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने पहले क्या लिख दिया यहाँ पर 16 इस तरीके से, और 16 पे क्या कर दिया मैंने, कलर कर दिया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से जाहिर बात है, लॉन्ग क्वेश्चन तो एक पेज पे कभी भी नहीं आ सकता और आ भी सकता है। बच्चे की कुछ राइटिंग ऐसी भी होती है कि वो स्मॉल में लिखते हैं, काफी उनकी छोटी राइटिंग होती है। बाहर अगर नहीं आता सेक्शन सी का क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर अगले पेज पे गया और क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा रिपीट किया और यहाँ मैंने 16 पे दोबारा से कलर कर दिया। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इंक रिमूवर आपने इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आपने बॉल पेन या तो ब्लैक पॉइंटर आपने इस्तेमाल करना है। याद रखें बॉल पेन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ब्लैक पॉइंटर भी चलेगा, कोई मसला नहीं। और अपनी राइटिंग यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ रखिएगा, कोई इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। यह आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल इस वजह से कि अगर आपका जितना स्मूथ पेपर होगा तो चेकिंग मशीन को चेकिंग करने में उतनी आसानी होगी और उतने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब मैथ में 4 अटैम्प्ट करना है तो क्या करें भाई, ग्राफ का क्वेश्चन करना है क्लास 9 वालों को। तो भाई मैंने ग्राफ का क्वेश्चन फर्ज कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, ग्राफ का क्वेश्चन 19 आ रहा है तो मैंने यहाँ 19 लिखा और 19 पे क्या कर दिया मैंने, कलर कर दिया। जो भी क्वेश्चन ग्राफ का आ रहा है, अब ग्राफ के सोल्यूशन साइड मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ नहीं आया, ग्राफ के सोल्यूशन साइड पूरे नहीं हुए, तो मैंने यहाँ पर दोबारा से 19 लिखा और 19 पे क्या कर दिया, कलर कर दिया।
अब उसके बाद ग्राफ का पेज इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं कि ग्राफ का पेज यहाँ पर आ जाता है। ग्राफ के पेज में भी क्वेश्चन नंबर 19 लिखना है आपने और 19 पे कलर करना है। ग्राफ आपके पास ये सैंपल के तौर पे दे दिया गया है। ग्राफ जिस तरीके से हमारा बनता है पेंसिल से उसी तरीके से बनाएंगे। ग्राफ के 2 पेज दे दिए गए हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने पहला ग्राफ आपसे गलत हो जाता है, पहले पेज पे आपका ग्राफ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप इस पर यहाँ पर पेंसिल से ऐसे कैंसिल क्रॉस डालेंगे और कैंसिल लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे बना सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारामत रहेगी वीडियो इंशाल्लाह। इससे आपको आपकी परसेंटेज और आपको कॉपी फिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये हेल्पफुल रहेगी बहुत इंशाल्लाह वीडियो। हमारे जो है ये स्टूडेंट्स सिस्टम कोचिंग सेंटर में ये इस कॉपीज़ को इंट्रोड्यूस इस वजह से करवाया ताकि हमारे जो कोचिंग के बच्चे ख़ासतौर पे इससे और दूसरे बच्चे भी जो दूसरे स्टूडेंट क्लास 9 और क्लास मैट्रिक कराची बोर्ड के हैं उनको भी ये यूज़फुल रहे। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि तमाम बच्चों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। और इसके अलावा हम जो है इस वीडियो के नीचे अपने जो कोचिंग का लिंक है, व्हाट्सअप लिंक वो भी दे रहे हैं और फेसबुक पेज का लिंक भी दे रहे हैं। आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। इंशाल्लाह इसमें आपको नोट्स फराहम किए जा रहे हैं, इसमें आपको गेस्ट पेपर फराहम किए जा रहे हैं। यह आपके लिए यूज़फुल है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, हमारी भी मदद फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।